श्री हनुमान अंक में समर्थ श्री रामदास द्वारा स्थापित एकादश श्री हनुमान मंदिर। समर्थ श्री रामदास स्वामी ने संपूर्ण भारतवर्ष की पद यात्रा की थी। अपने इस 12 वर्ष की पद यात्रा में उन्होंने स्थान स्थान पर श्री राम जी तथा श्री हनुमान जी के मंदिरों की स्थापना करते हुए विधर्मी शासन के दमन से हतप्रद तथा निराश हिंदू जनता को श्री हनुमान जी की उपासना में लगा करके उनमें शौर्य संपादन की भूमिका प्रशस्त करती तथा स्वधर्म स्वराष्ट्र स्वतंत्रता का साक्षात्कार कराया। स्थान स्थान पर श्री हनुमान मंदिरों एवं मठों की स्थापना करने का अभियान महाराष्ट्र मात्र के लिए ही सीमित नहीं था, अपितु आज सेतु हिमाचल व्यापी था। अपने परिभ्रमण में समर्थ श्री रामदास ने यद्यपि अयोध्या से लेकर के रामेश्वरम तक अनेक श्री हनुमान मंदिरों की स्थापना की है, तथापि महाराष्ट्र के अंतर्गत उनके द्वारा स्थापित मंदिरों की संख्या बहुत अधिक है। उनमें से एकादश श्री हनुमान मंदिर विशेष प्रसिद्ध है। पहला है श्री मारुति शाहपुर, दूसरा है श्री मारुति मसूर, तीसरा है श्री प्रताप मारुति चाफल, चौथा है श्री दास मारुति चाफल, पांचवा है श्री मारुति उम्ब्रज, छठा है श्री मारुति शिराले, सातवां है श्री मारुति मनपाड़े, आठवां है श्री मारुति पारगाम, नौवां है श्री मारुति माझगांव, 10वां है श्री मारुति शिगम्बवाड़ी, 11वां है श्री मारुति बहे बोरेगाम। ये सभी श्री हनुमान मंदिर महाराष्ट्र के सतारा जिले में है। इन मंदिरों की स्थापना शक 1567 से लेकर के 1571 तक की काल अवधि में ही हुई है। श्री समर्थ द्वारा स्थापित एकादश श्री हनुमान मंदिरों में टाकरी, सज्जनगढ़, मीरज, महाबलेश्वर, बाई, तंजावर, टेम्भू, शिरगाम, इंदौर आदि स्थानों के श्री हनुमान मंदिरों की गणना नहीं है, फिर भी इनका अपना निजी महत्व है। पहला है चुनिया के श्री हनुमान शाहपुर। बाजी पंत कुलकर्णी की पत्नी सई बाई की निष्ठा को देखते हुए 1567 शक संवत में श्री समर्थ ने शाहपुर के अंतर्गत चुनिया के श्री हनुमान की स्थापना की। इनके पीछे एक संक्षिप्त इतिहास भी है। समर्थ श्री रामदास शाहपुर स्थान पर ठहरे हुए थे। एक दिन उन्होंने बाजी पंत कुलकर्णी की द्वार पर जाकर के जय जय रघुबीर समर्थ का उद्घोष करते हुए भिक्षा मांगी। इसके प्रत्युत्तर में सई बाई ने कहा, भरे पूरे घर के सम्मुख आप इस आशय के अशिष्ट उद्धार व्यक्त न करें। ये क्रम सतत कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन उस घर के अंदर चिंताजनक वातावरण देख करके श्री समर्थ ने पूछताछ की। तब उन्हें पता चला कि लगान के हिसाब के प्रश्न को लेकर के यवन शासक बाजी पंत को पकड़ करके बीजापुर ले गया है। इसके कारण परिवार में घबराहट परिव्याप्त है। श्री समर्थ ने सई बाई से इस आशय का आश्वासन मांगा कि यदि बाजीपत छूट करके आगे तो वह श्री रामचंद्र जी की उपासना करेगी। सई बाई के वचन देने पर उन्होंने 5 दिन के भीतर पंत के कारागार से मुक्त हो जाने का उसे आश्वासन दिया। उसी के अनुसार बाजी पंत को छुटकारा भी मिल गया। घर लौटने पर बाजी पंत को सब वृत्तांत ज्ञात हुआ। ये सुनकर के बाजी पंत ने अपनी पत्नी से कहा कि जब तक हम समर्थ श्री रामदास के दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। इस प्रकार उनके 3 दिन निराहारी बीत गए। चौथे दिन श्री समर्थ ने भिक्षा के निमित्त उनके द्वार पर स्वयं पहुंच करके बाजी पंत की इच्छा पूर्ण की। सभी ने उनके चरण पकड़ लिए। उसी अवसर पर श्री समर्थ ने
उन्हें चुन्या के इस श्री हनुमान को प्रसाद रूप में प्रदान किया। इन श्री हनुमान के वाम कोण पर स्थित एक गुफा में श्री समर्थ अनेक जप अनुष्ठान के लिए बैठा करते थे। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। दूसरे हैं श्री हनुमान मसूर। समर्थ श्री रामदास बढ़ते हुए लोक संग्रह एवं शिष्य संप्रदाय को देख करके उन्हें उत्सवों और उपासना के निमित्त एक स्थान पर एकत्र करने एवं परस्पर आत्मीयता की वृद्धि करने की आवश्यकता अनुभव करने लगे। लोक शिक्षण के साथ साथ संगठन का कार्य भी इस उपक्रम से सहज रूप में ही हो सकेगा, यह विचार करके उन्होंने इस कार्य के लिए बीजापुर से संलग्न मसूर गांव को चुना। मसूर के अंतर्गत ब्रह्मपुरी भाग में निवास करने वाले कुलकर्णी परिवार पर समर्थ श्री रामदास ने विशेष कृपा की एवं 1567 शक संवत की रामनवमी के पूर्व वीर हनुमान की स्थापना की। वहाँ पर इन्होंने सर्वप्रथम श्री राम जन्म एवं श्री हनुमान जन्म का उत्सव आयोजित किया। तीसरा और चौथा है श्री प्रताप मारुति एवं श्री दास मारुति चाफल। चाफल गांव में श्री प्रताप मारुति एवं श्री दास मारुति में से श्री दास मारुति का मंदिर श्री राम मंदिर के सम्मुख होने के कारण श्री प्रताप मारुति की स्थापना श्री राम मंदिर के पिछले भाग में की गई है। मसूर से लौटते समय समर्थ श्री रामदास के मन में समर्थ संप्रदाय का मुख्य मठ स्थापित करने का विचार हुआ। सब दृष्टि से विचार करने के उपरांत चाफल ग्राम को ही उन्होंने उपयुक्त समझा। अनुमानता 1567-70 के मध्य में ही इन दोनों हनुमान मंदिरों की प्रतिष्ठा हुई होगी। पांचवा है श्री हनुमान मंदिर उम्ब्रज। सम्मत श्री रामदास स्वामी नित्य प्रति स्नान के लिए चाफल से कृष्णा तट पर स्थित उम्ब्रज जाया करते थे। उस स्थान पर उन्हें नित्य ही कुछ समय के लिए रुकना पड़ता था। शक 1570 में उन्हें यहाँ की कुछ भूमि प्राप्त हुई थी। इन सब कारणों से यहाँ 1570 के आसपास श्री हनुमान मंदिर की स्थापना हुई। उम्ब्रज में स्थित हनुमान मूर्ति अत्यंत भव्य है। छठा है श्री हनुमान शिराले। यहाँ के अनेक व्यक्ति सम्मत श्री रामदास के शिष्य बन गए थे। उनमें देश पांडे नाम के व्यक्ति प्रमुख थे। इन शिष्यों के आग्रह पर 1570 के आसपास इस मंदिर की स्थापना करते हुए उसकी पूजा अर्चना का काम उन्होंने श्री देश पांडे को ही सौंप दिया। सातवां और आठवां है मन पार्ले के श्री हनुमान एवं पार गांव के श्री हनुमान। बीजापुर के आदिल शाही शासन अधीन पारगांव एवं मन पार्ले दोनों पन्हाला के निकट हैं। स्वराज्य के लिए पन्हाला दुर्ग का महत्व देखते हुए श्री सामर्थ ने इन ग्रामों में अपने शिष्य संप्रदाय की अभिवृद्धि की एवं दोनों ग्रामों में श्री हनुमान मंदिरों की स्थापना की। इनकी स्थापना भी शक 1567 से 1571 के बीच में हुई। नवा है माज गांव के श्री हनुमान। चाफल से उब्रज जाते हुए 1.5 मील की दूरी पर माज गांव ग्राम पड़ता है। इस ग्राम के एक कोण में एक घोड़ा था जिसकी पूजा अर्चा ग्रामवासी श्री हनुमान जी कह करके किया करते थे। ग्रामवासियों के लिए ये सामान्य घोड़ा नहीं था, अपितु साक्षात श्री हनुमान जी ही थे। ग्रामीणों ने उसे समर्थ श्री रामदास जी को दिखलाते हुए उनसे प्रार्थना की कि आप अपने पितृ हाथों से इसकी स्थापना कर दीजिए। ये सुनकर के समर्थ श्री रामदास जी उस घोड़े पर श्री हनुमान जी की प्रतिमा अंकित करके उसकी वहीं प्रतिष्ठा कर दी। 10वां है
शिंगड़वाड़ी के श्री मारुति। चाफल से आधा मील की दूरी पर शिंगरवाड़ी की पहाड़ी है। उसकी एक गुफा में समर्थ श्री रामदास स्नान संध्या के लिए जाया करते थे। इसलिए श्री समर्थ ने अपने आराध्य देव की एक छोटी सी परंतु सुंदर मूर्ति निर्माण करा करके इस पहाड़ी पर उसकी स्थापना कर दी। चाफल के श्री प्रताप मारुति से शिंगरवाड़ी के श्री हनुमान जी के दर्शन हो सकते हैं। शक संवत 1571 सन 1649 ईस्वी में सम्मत श्री रामदास जी ने इसी शिंगरवाड़ी में स्थित इमली के पेड़ के नीचे शिवजी पर कृपा की थी और शिवाजी पर कृपा की थी और उनकी गुरु दक्षिणा भी उन्होंने इसमें स्थान पर स्वीकार की थी। 11वां है श्री मारुति बहे बोरे गांव। कृष्णा नदी के किनारे बोरे गांव की सन्निधि में बहे अथवा बाहे ग्राम है, इसलिए इसका उल्लेख बहे बोरे गांव नाम से किया जाता है। कृष्णा महात्म्य में इस स्थान का उल्लेख बाहु क्षेत्र के रूप में किया गया है। यहाँ कृष्णा नदी दो धाराओं में विभक्त होकर के बहती है। दोनों धाराओं के बीच एक छोटा टापू सा बन गया है। इसी टापू पर समर्थ श्री रामदास ने अपने 11वें श्री हनुमान विग्रह की प्रतिष्ठा की थी। इस हनुमान मूर्ति की प्रतिष्ठा के पीछे एक विशिष्ट इतिहास है जो समर्थ श्री रामदास के जीवन की अनुभूतियों के साथ जुड़ा हुआ है। उसका वर्णन उन्होंने अपने 53वें अष्टक में स्वयं किया है। उसका संक्षिप्त भाव इस प्रकार है। रावण का वध करने के पश्चात श्री राम लक्ष्मण ने सीता जी के साथ कृष्णा नदी के तट पर स्थित इसी बाहे ग्राम में निवास किया था। माता सीता निकटस्थ शिष्ट नामक ग्राम में थी। कृष्णा नदी के किनारे पर श्री रामचंद्र जी ध्यानस्थ बैठे थे कि एकाएक नदी में भयंकर बाढ़ आई, जिसके कारण उनके ध्यान में विघ्न उपस्थित होते देख करके भीम हनुमान प्रकट हुए और अपनी बलिष्ठ भुजाओं को फैला करके श्री राम जी की ओर आने वाले कृष्णा नदी के प्रवाह को रोक रखने के लिए खड़े हो गए। इससे कृष्णा नदी का जल दो भागों में विभक्त होकर के आगे बढ़ गया। कुछ दूर जा करके पुनः एक धारा होकर के बहने लगा। इससे श्री रामचंद्र जी के ध्यान में उपस्थित विघ्न टल गया एवं उनके चरण प्रांत में एक छोटा सा टापू तैयार हो गया। ऐसे स्थान पर श्री हनुमान जी अवश्य अवस्थित होंगे ही। इस विश्वास के साथ बाहे ग्राम में दर्शन के लिए जाने पर श्री समर्थ को वहाँ हनुमान जी दिखाई नहीं दिए। उन्हें महान आश्चर्य हुआ, इसलिए उन्होंने हनुमान जी का आवाहन करना आरंभ किया। उसी समय उन्हें अपनी पीठ के पीछे स्थित प्रचंड दोहे में से आवाज सुनाई दी। हनुमान जी वहीं पर थे। समर्थ श्री रामदास ने उस दोहे में डुबकी लगाई और उसमें से हनुमान जी को बाहर निकालकर उसी टापू पर उनकी स्थापना कर दी। उन्होंने इस सारे प्रसंग का वर्णन अपने अष्टक में किया है। प्रायः उपयुक्त सभी स्थानों पर आजकल वाहन जा सकने की सुविधा है। यहाँ की यात्रा प्रायः चाफल से श्री राम दर्शन करके क्रम के अनुसार दास मारुति, प्रताप मारुति, शिंगड़वाड़ी, माझगांव, उब्रंज, मसूर एवं शाहपुर के हनुमान के दर्शन करने के बाद बहे बड़े गांव, शिराला, पारगांव तथा मनपाड़े में हनुमान दर्शन के अनंतर संपन्न होती है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध श्री हनुमान मंदिर उज्जैन
क हैं रंजीत और गिरनारी के हनुमान। ये दोनों स्थान उज्जैन में शिप्रा नदी के पूर्वी और पश्चिमी तट पर स्थित हैं। पौष मास के कृष्णा अष्टमी को यहाँ हनुमान जी की सवारी बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। रंजीत में प्रतिवर्ष इस दिन सैकड़ों ब्राह्मणों और भक्तों को भोजन कराया जाता है। ख है समर्थ श्री रामदास के हनुमान। कार्तिक चौक में स्थित ये मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। इस मंदिर में प्रतिष्ठित श्री हनुमान दिग्रह की स्थापना श्री समर्थ रामदास जी ने उज्जैन की यात्रा के समय की थी। ग है पंचमुखी हनुमान जी। बड़े गणेश के समीप ही पंचमुखी हनुमान का मंदिर है। ये पंचमुखी मूर्ति 2.5-3 फुट ऊंची है। इसके ये मुख हमनोत्त कवच के वर्ण के अनुसार ही हैं। मूर्ति की बाईं ओर का मुख कपि का है, दक्षिण ओर का मुख नरसिंह का है, पश्चिम का मुख गरुड़ का और उत्तर का मुंह वाराह का है। ऊपर की ओर है वदन है। यहाँ पर श्री हनुमान जी की सप्त धातुमयी मूर्ति भी है। घ है नील गंगा के हनुमान। ये स्थान उज्जैन रेलवे स्टेशन के दक्षिण में है। यहाँ एक तलैया है। स्कंद पुराण के अवंती खंड के अनुसार माता अंजनी के साथ श्री हनुमान जी ने यहाँ तप किया था। भगीरथी गंगा जब भक्तों के पातकों का प्रक्षालन करते करते नील वर्ण की होगी, तब ब्रह्मदेव की आज्ञा से वे शिप्रा में आकर के गुप्त रूप से मिली और इस स्थान पर प्रकट हुई थी। तभी से इसको नील गंगा कहा जाता है। यहाँ के मुख्य तीर्थ अधिपति श्री हनुमान जी हैं। आगे है धार। विद्यानुरागी सम्राट भोज की धारा नगरी को आजकल धार कहा जाता है। इंदौर से 13 मील पर महू रेलवे स्टेशन है। वहाँ से 33 मील पर धार नगर है। धार में कुम्हार बावड़ी के सिद्धेश्वर हनुमान का मंदिर विख्यात है। यहाँ हनुमान जी उत्तर अभिमुख हैं, जो प्रभु श्री राम का कार्य संपन्न करके साहस से लौट रहे हैं। ये स्थान एक सिद्धपीठ है। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ मनोकामना सहज ही पूर्ण होती है। श्रावण मास में बाल स्वरूप हनुमान के झूलों के श्रृंगार एवं दर्शन होते हैं। आगे है खंडवा ओमकारेश्वर। ये खंडवा इंदौर के बीच का स्टेशन है। यहाँ ज्योतिर्लिंग है। पर्वत के शिखर पर विशाल लिंग मूर्ति का मंदिर है। इस मंदिर के सामने हनुमान जी की लेटी हुई विशाल मूर्ति है। श्री हनुमान जी की ऐसी मूर्ति मालवा में अन्य स्थान पर नहीं है। आगे है टीकमगढ़। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध स्थान है। नई कलेक्ट्री कचहरी के पास हनुमान चालीसा के नाम से मीनार के आकार का एक मंदिर स्थित है। इसे टीकमगढ़ नरेश महाराज श्री वीर सिंह जी ने बनवाया था। ये 40 फुट ऊंचा है। इसके अंदर करीब 250 चक्करदार सीढ़ियां हैं। ऊपर अंजनी कुमार की सुंदर प्रतिमा। मंदिर की कला आश्चर्यजनक है। आगे है बड़ा गांव। टीकमगढ़ से 15 मील पूर्व बड़ा गांव नामक स्थान पर सदा प्रकट मारुति प्रतिमा स्थित है। ये प्रतिमा एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे है। इनका एक चरण ऊपर है एवं दूसरा चरण नीचे पृथ्वी में धंसा हुआ है। जो चरण पृथ्वी में धंसा है उसका आज तक पता नहीं चल पाया कि
वह कितनी गहराई में है। कुछ मन चले युवकों ने इस गहराई का पता लगाने के निमित्त चरण के आसपास खुदाई करनी प्रारंभ की। 40 से 45 फुट की गहराई तक खोद भी डाला, किंतु उनका पता नहीं लगा सका। आगे हैं दतिया। झांसी से 16 मील पर दतिया स्टेशन है। इसी के पास ही ओडनो टोरैया नामक एक ऊंचा स्थान है। उस टोरैया पर श्री हनुमान मंदिर है। टोरैया को हनुमान किला भी कहते हैं। मंदिर में जाने के लिए लगभग 360 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। श्रावणी से लेकर के तीज तक वहाँ बड़ी भीड़ होती है। स्वयं दतिया गांव में भी हनुमान जी का एक सुंदर मंदिर है। आगे है घाट कोटरा। ये झांसी जिले का एक गांव है। यहाँ बाहुवीर बजरंग का भव्य मंदिर है। मंदिर में श्री हनुमान जी की 5 फुट ऊंची भव्य मूर्ति है। कहा जाता है कि इस मूर्ति का एक हाथ मस्तक से चिपका हुआ था, किंतु सन 1953 ईस्वी के लगभग वह अपने आप विलग हो गया और अब तक उसी अवस्था में है। इस चमत्कार के घटित होने पर प्रतिवर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को वहाँ बड़े समारोह के साथ उत्सव मनाया जाने लगा और यात्रियों की बड़ी भीड़ होने लगी। आगे हैं गता के बजरंग। ये स्थान घाट कोटरा जिला झांसी से 1 मील पूर्व धसान नदी के निकट है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति पहले पृथ्वी में दबी हुई थी। 200 वर्ष पहले इन्होंने एक पंडित जी की, जो बादल वंश के थे, स्वप्न आदेश दिया कि तुम हमारे लिए मंदिर बनवा दो। उसी दिन हल जोतते समय हल की नोक लग जाने से उस स्थान से रुधिर की धारा फूट निकली। ये देख करके गांव वाले एकत्र हुए। पंडित जी की आज्ञा से वह स्थान खोदा गया। उसमें से हनुमान जी की एक मूर्ति निकली। तभी से महावीर जी के ऊपर औषध रूप में घी का फाहा चढ़ने लगा, जो कई वर्षों तक चढ़ता रहा। आज उस स्थान पर ऐसा प्रभाव है कि 2 फरलांग के घेरे में कोई कैसा भी निर्भीक शिकारी क्यों ना हो, उनके द्वारा जीव घात नहीं होने पाता। आगे है ग्वालियर। इस शाखा का अंतिम स्टेशन शिवपुरी है। ये प्रख्यात नगर है। इस नगर के अनेक प्रतिष्ठित मंदिरों में नगर से 6 मील पर बांकड़े श्री हनुमान जी का मंदिर प्रसिद्ध है। आगे है बिलासपुर क। इस जिले के प्रसिद्ध शहर शबरी नारायण से कुछ दूर पर श्री हनुमान जी का भव्य मंदिर है। इस स्थान को जनकपुर नाम से पुकारते हैं। ख है, इसी जिले में रतनपुर है, जिसे छोटी काशी कहते हैं। ये बड़ा पहाड़ी पर स्थित विशाल श्री राम मंदिर के पास एक भव्य हनुमान मंदिर है। यहाँ माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।